स्वामी जी देखिए, शरीर के अगर किसी हिस्से में दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो आदमी उससे बचने का रास्ता ढूंढने लगता है। मान लीजिए बाएं घुटने में दर्द हो रहा है, तो आदमी सारा लोड जो है वो दाएं घुटने पर देने लगता है। फिर इससे क्या होता है कि बॉडी का जो पोस्चर है वो गड़बड़ाने लगता है, स्ट्रक्चर बॉडी का बदल जाता है, किसी एक तरफ झुककर आदमी चलने लगता है और उसको पता भी नहीं होता कि वो ऐसा कर रहा है, मजबूरी में ऐसा कर रहा होता है वो। तो अब स्वामी जी इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब जिसको बैक पेन है वो तन कर नहीं चल सकता ठीक से, जैसे स्ट्रेट बिल्कुल खड़े होकर के चला जाता है। तो स्वामी जी कमर दर्द जो होता है उसको दूर करने के लिए ज़रा 5 अभ्यास कराइए और ज़रा बताइए कि पोस्चर को कैसे हमेशा ठीक रखा जाए। तो एक तो ये उष्टासन ना भी हो तो अर्धचंद्रासन जरूर कर लें। और जब भी बैठे सीधे बैठे। हाँ, छोटी प्रीति तो छोटी नहीं, शायद बड़ी है लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। हाँ, भाई प्रीति के लिए जोरदार अभिनंदन है। हाँ, तो दूसरी प्रीति भी कोशिश ज़रूर कर रही है। तो ऐसे ऐसे होना चाहिए। चलो अब उल्टे लेट जाओ सब। कमर के लिए उष्ट्रासन, फिर ये भुजंगासन और मकरासन, ऐसे ये। और ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए भी होले होले श्वास अंदर भर के ऊपर यूं ऊपर देखना और थोड़ी देर होल्ड करना, फिर नीचे आना। और कमर के लिए बहुत जरूरी है फिर त्रयोदशांग गुग्गल। बैठने में सीधा पोज रखें, कुछ टेढ़े मेढ़े होकर बैठते हैं, टेढ़े मेढ़े होकर के सोते हैं। हमारे सोने का, हमारे बैठने का पोस्चर अच्छा होना चाहिए। दिन भर जो ऑफिस में काम करते हैं वो भी पोस्चर हमारा ठीक होना चाहिए। कुछ एक पैर पर ही खड़े रहते हैं, आपने जैसे बताया, वो एक गलत आदत है खाली। तो ऐसे ये, और फिर सीधे लेट करके बहुत ही जबरदस्त है। देखो ये मरकट आसन, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे ये ऐसे। इससे तो पूरे शरीर का स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, sciatica। और किसी भी कारण से कमर में दर्द हो रहा है, उपवास बड़ा ज़बरदस्त है। उपवास से ऑटोफेजी, माइटोफेजी, हमारा बॉडी का एपोप्टोसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, और सबसे बड़ी बात लाइपोजेनेसिस घटेगा, लाइपोलाइसिस बढ़ेगा। अंदर का इन्फ्लेमेशन, अंदर का दर्द, चाहे वो रीढ़ की हड्डी के मणकों में हो, चाहे वो जॉइंट्स में हो या कहीं पर भी हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है उपवास और उपासना। देखो एक हमारी गलत फहमी है, कम खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। मैं कहता हूँ हमारी 90% ऊर्जा खाने को पचाने में ही खर्च हो रही है। तो हमारी 90% ऊर्जा हमें जीवन को आगे बढ़ाने में यूज होनी चाहिए। हम जीवन में प्रगति करें, उसके लिए हमारी ऊर्जा का प्रयोग हो। तो ये आपने कमर के लिए पूछा, तो इंटरमिटेंट उपवास तो सबको करना चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना। और ये गोमुख आसन भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं 2 बातें कहता हूँ। एक तो हमने अपने आप को तो दरिद्र बना ही लिया। एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल, जो एक बहुत बड़ी ग्लोबल एजेंसी है यूके की, उसने कहा 1765 से 1900 के बीच में ब्रिटिशर्स ने $64.82 ट्रिलियन भारत से लूटा। लो, और ये मात्र पौनी 200 वर्षों की लूट है। अब पूरी लूट को गिना जाए तो मुझे लगता है 64 ट्रिलियन से बढ़कर के ये 100 ट्रिलियन से ज़्यादा की तो लूट हो जाएगी। और भाई ये यदि 25% लूटा, सबको सब तो लूट के लेके नहीं गए। तो भारत की अर्थव्यवस्था 17वीं शताब्दी में $500 ट्रिलियन की होगी। आज $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के हम तरस रहे हैं कि भाई हमारी इतनी हो जाए, 5 ट्रिलियन हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो भाई हम दरिद्र नहीं थे, अर्थ से भी दरिद्र नहीं थे, धर्म संस्कृति सभ्यता से भी हम दरिद्र नहीं थे, शरीर से भी,
अब शरीर से भी दरिद्र हो गए, इंद्रियों से, मन से दरिद्र हो गए, विचार से दरिद्र हो गए। ये सारी दरिद्रता हमें दूर करनी है योग से। योग से हमारा आहार, योग से हमारा विचार, संस्कार, आचरण पवित्र होगा। भीतर की सारी दरिद्रता, रोग सब नष्ट होंगे। तो ये मैंने बात इसलिए कही कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, यही तो योग है। स्वामी जी तो एक और ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस पूरा दूर हो जाएगा। आर्थिक इम्बैलेंस पर, जी आर्थिक असंतुलन पर, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी, वो भी मैंने बता दी मेरे भाई। आप हेल्थ वाली तो रोज रिपोर्ट बता दियो, मैंने वेल्थ वाली भी बता दी मेरे भाई हुसैन जी।